सो व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आया हूं अपने जनरल टेस्ट की स्टैटिक जीके का पार्ट 16। ये किस लिए काम आता है भैया? जनरल अवेयरनेस जो होता है, जो आपको हर यूजी लेवल एंट्रेंस पे चाहिए होता है, उसके लिए काम आता है। जामिया एंट्रेंस वालों, आपके लिए तो ये रामबाण है, बिकॉज रामबाण वाइड नॉट बी द वर्ड, ये एकदम वो मुगली गुट्टी है जो कि चाहिए ही चाहिए। इसके बिना आपका पेपर नहीं निकलेगा। ना कि पास होना तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसका पार्ट 16 जिनने पहले के पार्ट 15 नहीं देखे जरूर जाकर पढ़िएगा। और बच्चों जो लोग टेंशन में आ रहे हैं कि भैया रीजनिंग कब डालोगे, इस रीजनिंग की भी आने वाली, डोंट वरी, पैनिक मत हुआ करो। मैं सारी चीजें कराने के लिए खुद चाहता हूं मैक्सिमम करा सकूं। बस वही है कि मेरे भी कॉलेजेस साथ में चल रहे, कॉलेज से तुरंत आके शूट करने बैठ जाता हूं, रात के 2 दिन बच जाते हैं। तो या आई एम ट्राइंग, बहुत कोशिश कर रहा हूं कि जितना उसको उतना एक्स्ट्रा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। बाकी डोंट वरी, कुछ भी छूटने नहीं दूंगा मैं। एंट्रेंस में टाइम है 10-15 दिन है, अच्छे से आराम से सब कुछ रिवाइज भी करा दूंगा। अब जो मैं करा रहा हूं आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ के लाता हूं, ये नहीं कि कुछ भी दे दिया है। ये क्वेश्चंस आने के बहुत 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 चांसेस रहते हैं, इसीलिए इनको यहां डाला होता है मैंने, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन 2020 से 25 वाला जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है, उसका चेयरमैन कौन है? एनके सिंह, सी रंगाराजन, वाई वी रेड्डी या विजय एल केलकर। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी आ सकता है बिकॉज 2025 तक, अगले साल तक यही चेयरमैन रहने वाला है ना। तो एनके सिंह इज द न्यू चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इकोनॉमी से जुड़े हुए 3 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे सीधे सीधे। क्लोज इकोनॉमी कौन सी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी कौन सी होती है? क्लोज के नाम से पता चल रहा है बंद, मतलब जिनके कोई भी बाहर के लोगों से मिलना जुलना ना हो। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। डज नॉट पोजेस एनी इंटरनेशनल ट्रेड। याद रखना तरीका आसान है, क्लोज मतलब बंद, कोई इंटरनेशनल रिलेशन नहीं होते। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी बच्चों? कि हम लोग अपने देश में बनाते थे और खुद ही खा लेते थे। हमें पता ही नहीं था कि बाहर किसी को बेचना है या फिर कुछ हम दूसरे देश में भी ट्रेड कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं था। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी? खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे और अपने पड़ोसियों को खिलाएंगे। बस यही था कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वही खरीद बेच के खा पाएंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। थर्ड, अब मॉडर्न इकोनॉमी क्या होता है बच्चों? मॉडर्न इकोनॉमी का मतलब तो आपको पता ही है, जो अभी चल रही है फिलहाल, कि डाइवर्सिटी इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और इसमें बहुत चीजें आती है मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर। यहाँ तो ऑप्शन में बहुत कुछ था नहीं, इसलिए यहाँ पे डाइवर्सिटी इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आ गया। लेकिन और बहुत चीजें आती है, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्शन हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड आ गया, हमारा ट्रेड रिलेशंस इंटरनेशनल हो गया। मतलब हाँ भाई, बहुत सारे सिमिलर पॉइंट्स आते हैं, तो इट इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट रिलेटेड टू मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्वेश्चन जल्दी नहीं आता है, लेकिन हाँ ऐसे नॉट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने डाल दिया कि इसमें क्या नहीं होता है। तो बाकी चीजें होती हैं, एक ही चीज नहीं होती है। रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन एरिया फॉर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, स्ट्रॉन्ग एंटी मोनोपोली लेजिस्लेशन, मार्केट फोर्सेस डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, एम्फोसिस ऑन सोशल जस्टिस। तो बच्चों, मार्केट फोर्सेस डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन जो है वो यहां पर नहीं होता, बिकॉज मार्केट फोर्सेस प्राइस डिसाइड करती हैं, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन डिसाइड नहीं कर रही होती हैं। हाँ, आ गए बच्चों ज्योग्राफी के क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ऐसा पेपर नहीं है जहां पर ज्योग्राफी और जनरल साइंस ना डाली, वैसे सब कुछ ही डलता है, इंपॉर्टेंट नहीं है सारी। द टाइम डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात इज, सबको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन पर आते आता है कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश में सुबह उठ रहे हो और गुजरात में सुबह सेम टाइम पे उठ रहे हो, दोनों जगह टाइम अलग अलग होता है। कितने का फर्क होता है? 2 घंटे का फर्क होता है। द डिफरेंस बिटवीन आईएसटी एंड जीएमटी। आईएसटी जीएमटी क्या है भैया? आईएसटी इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो हमारे यहाँ समय दिखाता है, और जीएमटी इज ग्रीन मेरिडियन टाइम, जो बाहर देशों में फॉरेन कंट्री में, यूएस वगैरह में चलता है जीएमटी। हमारे उनके टाइम में कितने का फर्क रहता है? वो हमेशा हमसे 5.5 घंटे आगे या 5.5 घंटे पीछे रहते हैं, यही उनका फर्क रहता है। विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ गल्फ कंट्री। इनमें से कौन सी एक गल्फ कंट्री नहीं है? इराक। अब बच्चे कमेंट करके मुझे बताएंगे भैया गल्फ कंट्री क्या होता है, व्हाट इज अ गल्फ कंट्री। इस गल्फ कंट्री का मतलब कमेंट करो बच्चों, इंटरैक्ट किया करो, जितना ज्यादा इंटरैक्ट करोगे उतना कुछ चीजें याद रहेंगी। आप इसे रिसर्च करोगे, कमेंट करोगे, आपको चीजें याद हो जाएंगी, आपके लिए बहुत बेटरमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। सीमेंट की प्रोडक्शन में कौन सी स्टेट सबसे आगे चल रही है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार या वेस्ट बंगाल? आंसर इज मध्य प्रदेश। बच्चों ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहे हैं, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं 3-4, आई गेस ये लास्ट वाली वीडियो से रिपीट हो। जिन्हें पार्ट 15 देखा है वो समझ गए होंगे कि जी हाँ, ये शायद दोबारा डल गए। कोई बात नहीं, टाइपिंग में एरर हो गया होगा, शायद से जो क्वेश्चंस पहले निकाल के रखे थे वो दोबारा डल गए, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया, आगे वाले क्वेश्चंस रिपीट नहीं होगी इसके बाद वाले। इन द फॉलोइंग एरियाज द लिटरेसी रेट हाईएस्ट। लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर हैं? जी हाँ, ऑप्शन में तमिलनाडु नहीं है, बट अच्छा केरला इज द राइट आंसर, केरला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, यहां से क्वेश्चन नए हैं, रिपीट नहीं है। अब दैट एक बार बात कर लेते हैं इस बारे में कि जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, और उन सभी बच्चों को मैं ये बता दूं कि हमारे पर्सनल काउंसलिंग के बैचेस चल रहे हैं। मैंने खुद जामिया एंट्रेंस निकाला है, मैं पूरी टिप्स दे रहा हूं कि कैसे जामिया एंट्रेंस को क्रैक करते हैं। मैंने सीयूईटी में 98 परसेंटाइल स्कोर करी थी बच्चों, जनरल टेस्ट में और कॉमर्स के डोमेन्स के। तो इन बच्चों को तो मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस तक शेयर कर सकता हूं कि भैया मैंने कैसे टॉप किया था, मैं किस तरह पढ़ता था और आप कैसे पढ़ सकते हो। और जामिया में जो लोग बीबीए, बीकॉम या बीकॉम सेल्फ फाइनेंस करना चाहते हैं, मैं खुद वही कर
कर रहा हूँ बच्चों, मैंने जामिया का सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम भी क्रैक किया हुआ, तो मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, कौन सी गाइड बेस्ट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे से गाइडेंस लेने के लिए जरूर आप लोग एक बार सोचिएगा। गाइडेंस लेने का फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए गाइडेंस चाहिए तो वो भी ले सकते हो, अगर जामिया के लिए चाहिए तो वो भी ले सकते हो। जिन बच्चों को दोनों के लिए गाइडेंस चाहिए कि भाई हम जामिया भी ट्राई करें दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ट्राई करें, वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। उनके लिए एक बहुत ही कमाल का हाइब्रिड ऑफर है, उनको दोनों का सेपरेट नहीं लेना पड़ेगा, उनको बहुत ही कम रेट में दोनों ही मिल जाएंगे साथ में। बाकी किसी भी तरह का कोई डाउट हो कमेंट में पूछा करो, लेकिन पर्सनल काउंसलिंग ले लो बच्चों। मैं आपको एक एक स्टेप पर फॉर्म भरने से लेकर सीएसएस का फॉर्म भरने से लेकर एंट्रेंस स्ट्रैटेजी, आपका रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, स्टेप बाय स्टेप कौन सी गलती आप कर सकते हो, सब आपको बताएंगे। हम आपको एकदम हर स्टेप पे गाइड करेंगे। तो जरूर मेरा वो पर्सनल काउंसलिंग का बैच परचेज कर लो, बहुत ही कम फीस है, एक बार चेकआउट करो नीचे फॉर्म्स को। इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो कब बनी थी? इट वाज फॉर्म्ड व्हेन? 1835, 1885, 1901 या 1875? इट वाज फॉर्म्ड इन 1885। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ जी, ये तो होंगे गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स है वो सब वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी इज डांडी मार्च इन 1930 वो स्टार्टेड फ्रॉम, गांधी जी का जो डांडी मार्च है वो 1930 में कहां से स्टार्ट हुआ था, किस जगह से किस जगह गया था? सबको याद होना चाहिए कि अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था। अब बच्चों गया कहां था? डांडी मार्च गया कहां था? नाम में आंसर है, कहां गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अडॉप्टेड इन 1942 एट, जो क्विट इंडिया मूवमेंट करा था गांधी जी ने या फिर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, वो कहां पर अडॉप्ट किया था कि भाई आज से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है 1942 में? वो हुआ था बॉम्बे में। डेट्स भी इंपॉर्टेंट और जगह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लाया था? लॉर्ड बेंटिक लाए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे, लॉर्ड हेस्टिंग लाए थे या लॉर्ड वेलेस्ली लाए थे? तो ये वाला कॉन्सेप्ट लाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस अंडर? पहला पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था वो किस रूलर के अंदर हुआ था? आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड कर्जन या अबुल कलाम आजाद? रूलर आई मीन टू से कौन था उनका वो व्हाट डू यू कॉल इट यार, वाइसरॉय या फिर शायद वही उस टाइम पे वहां पर अथॉरिटी कौन थी? तो उस टाइम पे अथॉरिटी लॉर्ड कर्जन थी। वहां का क्या था ये लॉर्ड कर्जन, आई गेस वहां के जनरल थे या फिर शायद, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटी आ गई बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पॉलिटी से बड़े क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज? इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसका जो आर्टिकल 1 है वो क्या बताता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, इंडिया एक कैसा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, कैसी स्टेट है इंडिया? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। समझ गए? हम लोग क्या है, यूनियन है, फेडरेशन अभी बनी नहीं हो पाए। द रेजिड्यूरी पावर्स लाई विद, अब रेजिड्यूरी पावर क्या होता है आप लोग कमेंट करेंगे, 90% चीजें आपसे कमेंट कराता हूं, बाकी आप लोग रिसर्च करो, आपको याद रह जाए। मैं जो बोलता हूं मैं तो हर दिन वीडियो डाल रहा हूं, कितना याद रखोगे? रिसर्च करोगे तो सब याद रहेगा। द रेजिड्यूरी पावर्स लाई विद यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ ऑफ देम या फिर नॉट स्पेसिफाइड? आंसर इज यूनियन गवर्नमेंट के पास रेजिड्यूरी पावर होती है। द एंटी डिफेक्शन बिल came into force by which constitutional amendment? एंटी डिफेक्शन, देखो बच्चों 90% क्वेश्चंस में ना, देखो इसका आंसर तो 52nd अमेंडमेंट है, बट ये जल्दी क्वेश्चन आएगा नहीं। एक बार आपको मैं टिप दे दूं कि जल्दी तक होता क्या है, 90% क्वेश्चन में दो ही आंसर होते हैं, 42nd अमेंडमेंट या 44th अमेंडमेंट। ये दोनों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। एक बात और ध्यान रखना, 42nd अमेंडमेंट जो है आपकी 42nd अमेंडमेंट, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो याद रखना, अगर आंसर ना पता हो तो हमेशा 42nd अमेंडमेंट लगा के आना। बाकी कोशिश करना याद भी रखो, क्योंकि बहुत बार ब्लफ करते हैं, सबको पता है ये आंसर, तो वो यही नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 52nd अमेंडमेंट है, बट बहुत चांसेस है कि 90% आंसर 42nd ही होगा, बिकॉज 42nd वाज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत चेंजेस आए थे। सरकारिया कमीशन वाज अपॉइंटेड टू, अब इस सरकारिया कमीशन क्यों आया था, सीधे इसका कारण जान लो। इट वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट से या सेंटर का स्टेट से क्या रिलेशनशिप रहेगा उसको चेक करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। व्हाट टाइप ऑफ सिटीजनशिप डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड? इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह की सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप का बेसिक डुअल सिटीजनशिप कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप यहां के सिटीजन हो सकते हो। बेसिकली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी टू द अर्थ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी, स्टार मार्क कर लो, पक्का आएगा। द नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी टू द अर्थ, लाइट कम्स फ्रॉम ऑफ द स्टार। क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया है बेसिकली। ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब ये होना है कि ये जो नियरेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इससे लाइट को अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है? 4.2 सेकंड, 42 सेकंड या 4.25 सेकंड? आंसर इज 4.25 ईयर्स, यानी ये सबसे पास है बच्चों। फिर भी 4 और एक
एक चौथाई साल लगता है वहां से एक कण लाइट का आने में, समझ रहे हो? जो हमारा नियरेस्ट स्टार है, सबसे ज्यादा पास है अर्थ के प्रोक्सिमा सेंचुरी, बट वहां से भी लाइट को अर्थ तक आने में 4.5 साल लगते हैं, वो इतना दूर है, समझ रहे हो? द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज AU लाइट ईयर। बेसिकली बच्चों याद रखना, वैसे इसका आंसर AU होगा, बट हाँ AU ही लाइट ईयर होता है, तो दोनों ही ऑप्शन में जल्दी आपको ये दोनों मिलेंगे नहीं, ऑप्शन हमेशा ये होता है कि AU। द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस इज AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज AU, जिसे लाइट ईयर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेक्स प्लेस इन द सन? फिजन, बर्निंग ऑफ गैसेस, फ्यूजन। आंसर इज फ्यूजन। जो आपका सन है ना, वहां पे फ्यूजन होता है। कौन सी दो गैसेस है वहां पर? हाइड्रोजन और आई गेस हीलियम रहता है ना, ये दो गैसेस इनका फ्यूजन होता है, उसी की वजह से लाइट निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा रेज आर यूज्ड इन स्टेरिलाइजिंग फूड स्टफ, कैंसर थेरेपी, कंट्रोलिंग पेस्ट, या ऑल ऑफ दीज? इट इज यूज्ड इन ऑल ऑफ दीज। गामा रेज को इनमें से किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन, हमने 400 क्वेश्चन कर लिए बच्चों, समझ रहे हो? 400 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। कितनी कमाल की बात है ये कि आपको 400 क्वेश्चन मैंने करा दिया। बच्चों सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिकॉज मैं क्या करूंगा ना, मैराथन सेशन भी लाऊंगा, लंबे सेशन लाऊंगा, ताकि आपको बड़ी हेल्प हो जाए उसके थ्रू। द एज ऑफ अर्थ कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूरेनियम, कार्बन, सन क्लॉक या एटॉमिक क्लॉक? द आंसर इज यूरेनियम। और बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग जान लीजिए कि अब मैं ना वो लाने वाला हूँ स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो। जैसे अब मेरे को किसी बच्चे ने बोला हेडक्वार्टर्स पे वीडियो बनाओ, क्योंकि मैंने पहले बोला था मैं बनाऊंगा, मैं बना नहीं पाया। तो जल्दी बच्चों एक वीडियो आएगी, इसमें मैं हेडक्वार्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस के हेडक्वार्टर, यानी WOT होगा हेडक्वार्टर, WHO का हेडक्वार्टर, ये सब बताऊंगा। तो सबके लिए मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है। इंपॉर्टेंट डेज पे भी बनाऊंगा, और सोच रहा हूँ कैलेंडर का चैप्टर भी पढ़ा दूं। अच्छी बात कमेंट करो, आपके कमेंट्स को मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, जवाब भी देता हूँ। तो डोंट वरी, आपकी सारी चीजों को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी। आज की वीडियो में यही तक था गाइस। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। आगे और इंपॉर्टेंट वीडियोस आती ही रहेंगी, और शाम को फिर मिलते हैं YT पे। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। सब लोगों को फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। बाय बाय, थैंक यू।